Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि राहु देव पांचवें घर में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, पांचवें घर का संबंध हमारी क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन से है, हमारी बुद्धि से है, इंटेलिजेंस से है और हमारी संतान से है, संतान की उत्पत्ति से है। और पंचम भाव से हम देखते हैं हमारी एजुकेशन, यानी कि पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन कैसी रहेगी। और पंचम भाव से हम देखते हैं अपनी लव लाइफ और स्टॉक मार्केट के गेंस या अचानक होने वाले लाभ जो अनसर्टेन अनएक्सपेक्टेड है, वो भी पंचम भाव और अष्टम भाव से देखते हैं। और पंचम भाव से हम कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी देखते हैं, जैसे पंचम भाव का संबंध पिक्चरों से भी है, एक्टिंग से भी है, कला से भी है, संगीत से भी है। और पंचम भाव हमारी पिछले जन्मों के कर्मों के फलों का भाव है। पंचम भाव अच्छा हो तो कुछ हमें पास्ट लाइफ के कर्मों के अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। पंचम भाव में अगर कुछ मैलेफिक एनर्जी आ जाए तो कुछ पे बैक ज़रूर रहता है। तो अब एक राहु जो है ये मैलेफिक एनर्जी है। राहु कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पास्ट लाइफ में कुछ हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स जो थी वो रह गई थी, जो हम पूरी करने आए हैं। क्योंकि राहु जब भी पंचम भाव में बैठता है तो हमारी कुछ बची हुई इच्छाएं यहाँ पर पूरी करवाता है। और पंचम भाव में राहु 10 नंबर राशि में बैठा हुआ है। 10 नंबर राशि बहुत ही पावरफुल राशि है, शनिदेव की राशि है, सरकारी लोगों की है, सरकारी मशीनरी की है, पावर्स की है, अथॉरिटी की है। और यहाँ पर इस राशि से हम अपना कैरियर और प्रोफेशन या कर्मा भी देखते हैं। और ये राशि हमारे पिता की वेल्थ की भी है। और यूँ कहना चाहिए कि इस राशि से हम अपने पिता की वेल्थ में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और इस राशि से हम रिकॉग्निशन देखते हैं, सोशल स्टेटस या सोशल स्टैंडिंग भी देखते हैं। और यहाँ नक्षत्र भी अच्छे हैं। सूर्य का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, फिर चंद्र का है, चंद्र का नक्षत्र भी श्रवण है, फिर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है। बड़े पावरफुल नक्षत्र हैं, सूर्य चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं। वैसे तो राहु के एनिमी है ये प्लैनेट्स, लेकिन ये पावरफुल नक्षत्र हैं। और यहाँ पर राहु के बैठने से सबसे पहले ये है, ये इंसान को क्रिएटिव बना देंगे। आदमी चालाक चतुर होगा, क्रिएटिव माइंडेड होगा, इंटेलिजेंट होगा, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस गलत डायरेक्शन में जा सकती है। आदमी कुछ क्रिएटिव काम कर सकता है, कुछ क्रिएटिव कामों से कनेक्शन कर सकता है, कुछ लव लाइफ या रोमांटिक लाइफ में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट बन सकता है। और कुछ लोगों को, ऐसे लोग इसे मिल सकते हैं लाइफ में, इस नेटिव को, जो थोड़े से उस सेल्फिश होंगे, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होंगे, उनके अपने इंटरेस्ट होंगे, अपने उनके यूँ कहना चाहिए इरादे होंगे। और इंटर कास्ट लोगों से हमारे लव अफेयर्स ज़्यादा चलवाता है, अपनी कास्ट के लोगों से कम चलवाता है। तो इंटर कास्ट लोग वो मिलेंगे जो आपको यूज़ करेंगे, आपको चीट करेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे, फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो इमोशनल टर्मोइल ज़्यादा रहेंगे इस घर में राहु के बैठने से हमारी लव लाइफ या रोमांटिक लाइफ में। तो रोमांटिक लाइफ में सक्सेस हमें मिलती है तो बहुत लेट मिलती है। उसमें भी अगर शनि की प्लेसमेंट हमारे यूँ कहना चाहिए कि सातवें घर में आ जाए तो मैरिज में कन्वर्ट हो जाती हैं ये रिलेशनशिप्स। अदरवाइज यहाँ पर ब्रेकअप्स वगैरह का ज़्यादा सीन बनता है। दूसरा, राहु यहाँ पर हमें एजुकेशन में भी थोड़ा स्ट्रगल देता है। हालांकि हम तेज़ होते हैं, चालाक होते हैं, क्लेवर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, एक अनकन्वेंशनल तरीके से चीज़ों को करते हैं हम यहाँ। और एजुकेशन के मामले में भी हम बहुत कम टाइम पढ़ के, कम दिनों में तैयारी करके एग्ज़ाम्स को दे के उसे क्लियर करने के चक्कर में रहते हैं। कुछ शॉर्टकट मेथड्स, कुछ हम इकट्ठा करने के चक्कर में रहते हैं जिससे हमारी एजुकेशन हो जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर एजुकेशन को देखें, ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन में ये राहु हमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स दे सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एजुकेशन पूरी नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि यहाँ नक्षत्र बहुत अच्छे हैं और जिस नक्षत्र में राहु बैठेगा उस नक्षत्र के लॉर्ड की भी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में सक्सेस या फेलियर को देखने के लिए। और तीसरा ये घर जो है हमारे चाइल्ड बर्थ का है। चाइल्ड बर्थ में यहाँ राहु ब्लेस कम करता है। चाइल्ड बर्थ हमारा तभी स्मूथली होगा जब शनि देव की प्लेसमेंट अच्छी होगी और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी होगी, तो चाइल्ड बर्थ हमारा स्मूथली रहेगा। नहीं तो हमें यहाँ पर बच्चा पैदा करने के लिए कुछ अनकन्वेंशनल या कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा भी लेना पड़ता है, क्योंकि राहु इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी और अनकन्वेंशनल थिंग्स, अनकन्वेंशनल सक्सेस। तो इस तरीके से राहु जो है यहाँ बच्चों की उत्पत्ति में भी थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है। कभी कभी राहु यहाँ हमें एडॉप्शन की तरफ भी ले जाता है, कभी कभी आईवीएफ की तरफ भी ले जाता है, सैरोगेसी की तरफ भी ले जाता है। लेकिन अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हो, जुपिटर वगैरह हमारे चार्ट में अच्छे हों, तो फिर ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं आती। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं पंचम भाव से हमारे स्टॉक मार्केट के गेन्स। स्टॉक मार्केट के गेन्स में आपको अगेन वही देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ बैठे हुए। शनि अच्छे बैठे हुए हैं, किसी वेल्थ के घर से कनेक्शन है शनि देव का, तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करिए पैसा, तो गेन्स होंगे। अगर शनि देव कहीं खराब बैठ गया, अष्टम में नीच के बैठ गए, तो फिर बिल्कुल नहीं करना, स्टॉक मार्केट में नुकसान हो जाएंगे। और दूसरा थोड़ा सा आप नवमांश पे भी नज़र डालिए। नवमांश में पंचम भाव की कंडीशन को ज़रूर देख लीजिए, उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि पंचम भाव आपको स्टॉक मार्केट के गेंस देगा या नहीं देगा। अब यहाँ पर देखते हैं हमारी जो है पंचम भाव से पास्ट लाइफ कर्मा के रिजल्ट्स, यहाँ पे बैक रहता है। यहाँ पर राहु कभी भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, रादर हमें कई तरह के टर्मोइल्स मिलते हैं, लव लाइफ का ख़राब होना, चीटिंग होना हमारे साथ, रिलेशनशिप में कुछ स्कैंडल हो जाना। अगर मंगल साथ बैठ भी जाए तो स्कैंडल भी हो जाता है हमारी लव लाइफ में, सेक्स स्कैंडल में हम फंस जाते हैं। और कहीं मंगल अगर यहाँ पर छठे घर में आ जाए और राहु मंगल के नक्षत्र में आ जाए तो भी यहाँ पर स्कैंडल के योग बन जाएंगे। धनिष्ठा में आ जाए तो हाँ, यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में आदमी को क्रिएटिव बना देगा, कुछ म्यूजिक में या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आदमी को ले जा सकता है। और अब देखिए पांचवें घर से हम देखते हैं पांचवें घर से कुछ हमारी सेटलमेंट्स, क्योंकि 10 नंबर राशि कैरियर की है, तो कैरियर में राहु आके इससे क्रेज रहेगा, भूख रहेगी रिकॉग्निशन की, नेम फेम की, क्योंकि यहाँ प्लैनेट्स भी ऐसे हैं सारे। तो यहाँ पर राहु चाहेगा कि मुझे लोग, नेटिव ये चाहेगा मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें, मुझे फेम मिले, नाम मिले। तो कुछ इस वजह से वो क्रिएटिव परस्यूट्स में या क्रिएटिव प्रोफेशन में घुस सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसे सक्सेस मिले, लेकिन घुस सकता है और कुछ कार्नल प्लेजर्स में रह सकता है, लव लाइफ में रह सकता है, लड़कियों के बीच में रह सकता है। शुक्र अगर राहु के साथ बैठ जाए तो यहाँ काफ़ी बुरे ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि शुक्र और राहु की कंजंक्शन हमें सेक्स सेंसुअलिटी की तरफ ज़्यादा ले जाती है और हम बहुत ही उसमें इन्वॉल्व होकर अपनी एजुकेशन और इन सब चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो भी हमारी लाइफ में थोड़ी सी ट्रबल्स रहती हैं और 35 साल के बाद हमें जाके सक्सेस का योग बनता है। अब यहाँ राहु 10 नंबर में हमारे बड़े लोगों से जानकारी ज़रूर करवाता है, कुछ बड़े लोगों से हमारे ताल्लुकात बनेंगे। और राहु यहाँ बैठा हुआ राहु नवम भाव को देखेगा, जहाँ शुक्र की राशि अगर पड़ी हुई है, राहु की मित्र राशि है, शनि की भी राशि मित्र है, शुक्र के भी मित्र है, तो नवम भाव से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ राहु ज़रूर करवाता है। हमें ट्रैवल्स वगैरह की तरफ ले जाता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर की तरफ ले जाता है, कुछ हमें कहीं ना कहीं एक अनकन्वेंशनल वे से रिलीजन को फॉलो करवाता है, जिसमें हम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में कम बिलीव करते हैं, एक अपने सेल्फ स्टाइल्ड वे में हम रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो हमारा अपना ही तरीका होता है। और दूसरा राहु जो है भाग्य पे दृष्टि डाल के, भाग्य में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी डाल के, लेकिन फिर भी ये दृष्टि हम अच्छी कहेंगे,
क्योंकि पंचम और नवम भाव दोनों में ही राहु का इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो कहीं ना कहीं राहु सफलता की तरफ ले जा सकता है। और राहु की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो 11वें भाव पे रहेगी। 11वां भाव भी हमारा इनकम का भाव है, नेटवर्क सर्कल का भाव है, तो यहाँ राहु अपने नेटवर्क सर्कल से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, उनको डिसीव करने की कोशिश करेगा, उनको कुछ ना कुछ इल्यूज़न में रखेगा और इंसान की इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और आय वगैरह को लेके यहाँ पर ठीक ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और राहु की जो 9th एस्पेक्ट है वो दूसरे घर पे आती है। दूसरे घर पे भी शुक्र की राशि है, तो शुक्र की राशि पे राहु की दृष्टि अच्छा काम करती है, तो कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन के, वेल्थ जनरेशन के यहाँ योग बनेंगे और कहीं ना कहीं एसेट्स वगैरह बनाने में राहु हेल्प करेगा। तो राहु अगर यहाँ पर सपोज पहला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में है, उत्तराषाढ़ा में बैठ गया तो सूर्य की प्लेसमेंट आपको देखनी चाहिए। सूर्य अगर किसी घर में, अच्छे घर में बैठा है, केंद्र त्रिकोण में है, तो यहाँ पर राहु आपको बड़े फायदे दे सकता है। फॉरेन कंट्री से कनेक्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में ले जा सकता है और आपका नाम भी अच्छा करवा सकता है। और अगर सूर्य की प्लेसमेंट खराब हो गई किसी घर में, तो छठे या 12वें, छठे में, सिर्फ छठे में ही सूर्य खराब फल देंगे, तो आपको यहाँ पर परेशानियाँ रहेंगी और हर चीज़ में आपको ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। अगर सूर्य अष्टम भाव में बैठ गए, ऊंच के हो गए, तो आपको सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस का योग बनेगा। सूर्य 12वें में बैठ गए तो राहु आपको विदेश वगैरह में भी सेटल कर सकता है और विदेश से कनेक्ट करके कुछ काम धंधा करवा सकता है। और दूसरा यहाँ पर नक्षत्र मिलता है श्रवण। श्रवण नक्षत्र जो है वो चंद्र का नक्षत्र है, बहुत ऑस्पिशियस नक्षत्र है। चंद्र के नक्षत्र में बैठ जाए तो चंद्र तो इनकम के घर का लॉर्ड ही है, और चंद्र कहीं अच्छा बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, 11th में बैठ जाए, या आपका लगन में बैठ जाए, या चौथे घर में बैठ जाए, या 10वें घर में बैठ जाए, तो हमें अच्छे ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और इसमें हमारी इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी रहेगी। थोड़ा हेफ्टी पे पैकेज हम ले सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। और चंद्र अगर ख़राब बैठ जाए, नीच का बैठ जाए, तो हमें परेशानियाँ ज़्यादा मिल सकती हैं और हमारी जो इनकम है उसमें भी कई तरह के ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। तीसरा नक्षत्र धनिष्ठा है, जो मंगल देव का है। मंगल देव के नक्षत्र में राहु बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते। अगर मंगल देव के नक्षत्र में राहु बैठे हों और मंगल देव छठे में बैठ जाए या 8वें में बैठ जाए, बेशक अपनी राशि में, या 12वें में बैठ जाए, तो परेशानी रहेगी। मंगल ऐसी जगह भी ना बैठे हो जिसमें राहु की दृष्टि आ जाए, वो भी खराब रहेगा। तो मंगल के नक्षत्र में बहुत अच्छे फल देखने को नहीं मिलते राहु के। फिर भी अगर मंगल की पोजीशन कहीं अच्छी हो जाए तो हमारी लाइफ में कई चीज़ें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ब्लेसिंग्स रहती हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको राहु बैठा हुआ यहाँ पर ब्लेस करेगा, लेकिन नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट और शनि की प्लेसमेंट हमारे चार्ट में अच्छी होनी चाहिए राहु के रिजल्ट्स अच्छे लेने के लिए। फिर भी राहु जितना भी अच्छा हो, हमें संतान में और हमें लव लाइफ में कम ब्लेस करता है और हमें गलत लोगों से जूझना पड़ता है, उनसे हमें कहीं ना कहीं इमोशनल टर्मोइल्स में से निकलना पड़ता है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, राहु की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। विल सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।